अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कब्ज़ के मामलात जो हैं वो कुछ शेयर करूँगा। मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था कि मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कब्ज़ जो है वो असल में चक्कर क्या है, गेम क्या है। तो अगर आपको ये समझ आ गई कि कब्ज़ जो है वो उसका मिजाज क्या है और किन मिजाज वालों को वो कब्ज़ जो है ज़्यादा असरअंदाज होती है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह अपना इलाज करने में, बाकी टोटके नुस्खे वो तो हज़ारों होते हैं, अगर आप ये समझ जाएं कि कब्ज़ जो है वो क्या चीज़ है, कैसे होती है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह इलाज करने में आसानी होगी। कब्ज़ जो है ये सर्द और खुश्क मिजाज वालों को ज़्यादा अटैक करती है। सर्द और खुश्क यानी कि आपके मैदे में अगर सर्दी हो गई है, ठंडक ज़्यादा हो गई है और खुश्की हो गई है, तो उस सूरत में आपको कब्ज़ जो है वो होना लाजम है। ऐसे बंदे जिनके मिजाज ठंडे होते हैं, जिनके मिजाज खुश्क होते हैं, यानी कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें यूज़ नहीं करते, सालन नहीं खाते, हलवे नहीं खाते, कोई सिलेक्टिव से होते हैं कि जी ये भी चीज़ नहीं खानी, वो भी नहीं खानी, और उनके मैदे भी मिजाजन भी वो ठंडे होते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि मैदा जो है वो रुक जाता है। ज़ाहिर है जो इंसानी बॉडी है, इसको काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, या दूसरी लफ्ज़ों में कह लें कि गर्म रहना पड़ता है। जितनी देर गर्म रहती है तब तक चलती रहती है। जब ये ठंडी हो जाती है तो इंसान फौत हो जाता है। आपको पता है कि जब हम इंसान पे मरता है तो उसका बॉडी जो है ठंडी हो जाती है, तो कहानी ख़त्म। इसी तरह इंसान के जितने भी अज़ा हैं जो काम कर रहे हैं, उनको काम करने के लिए गर्म रहना पड़ता है। तो अब आपने देखा होगा कि अगर हम कब्ज़ का मसला हो तो हम लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें कोई सिरप दे देते हैं कि ये सिरप ले लें। अब वो सिरप में ना तो वो खुश्की ख़त्म करने वाली कोई चीज़ होती है, ना ही सर्दी ख़त्म करने वाली कोई चीज़ होती है। वो वक्ती तौर पे एक समझ लें कि गर्म बॉडी को हद से ज़्यादा गर्म कर देता है मैदे को। तो वक्ती तौर पे हमारा जो वो काम है, कब्ज़ जो है वो खुल जाती है, तो हम लोग बड़े खुश होते हैं। कुछ दिन बाद या कुछ टाइम के बाद हमें दोबारा कब्ज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे मैदे की खुश्की और सर्दी जो है वो वहीं पे है। वक्ती तौर पे हमें पखाना आ गया है, लेकिन हमारी खुश्की और सर्दी वहीं पे कायम है। तो उसको ख़त्म करना है हमने, अंतड़ियों की और मैदे की खुश्की को और मैदे की सर्दी को। उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि आप जो ऐसे ऑयल्स जो कि इंसानी बॉडी के लिए ख़तरनाक भी नहीं होते, जिस तरह अब जैतून का तेल है, बादाम का तेल है, कोकोनट ऑयल है, सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है जनाब ये अरंड का तेल, जिसको कैस्टर ऑयल बोलते हैं। कैस्टर ऑयल जो है ये बहुत ही मलीन होता है, यानी कि बहुत ही नरम करता है अंतड़ियों को, मैदे को। ये जो आपकी खुश्की है उसको ख़त्म करने के लिए मुफीद है। इन तेल को जो मैंने आपको नाम लिए हैं, इनको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। नीम गर्म दूध का गिलास ले लें, उसमें आप हस्बे ज़ायक़ा चीनी डालें या शहद डालें। अगर चीनी नहीं डालनी, शहद डाल लें। शहद भी नहीं है तो फीका ही यूज़ कर लें। 1 चम्मच जो खाने का चम्मच है, टेबल स्पून, वो जनाब आप भर के उसमें उस तेल का डाल लें। अरंड का तेल खालिस है तो वो ले लें, बादाम का है तो वो ले लें, कोकोनट का है तो वो ले लें, जैतून का है तो वो ले लें। जैतून के तेल को अपने खानों में इस्तेमाल करें, खानों के ऊपर डाल के खाएं। यूरोपियन कंट्रीज़ में, अगर आप इटली में रहते हैं, यूनान में रहते हैं, स्पेन, पुर्तगाल, इन कंट्रीज़ में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हर होटल में, हर जगह पे जैतून के तेल की बोतल इस तरह पड़ी होती है मेज़ पे, जिस तरह हमारे केचप की बोतल पड़ी होती है मेज़ों पे। तो वो लोग खाने के ऊपर, सलाद के ऊपर ये डाल के खाते हैं। सलाद सब्जियों का खा रहे हैं तो उसके ऊपर जैतून का तेल डाल के खाएं। हमारे जो देसी लोग हैं इंडिया पाकिस्तान के, उनका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप देसी घी इस्तेमाल करें। देसी घी इस्तेमाल करने का जो सर्द खुश्क मिजाज वाले लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वैसे आम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं मैं उसको स्पेसिफिक बोल रहा हूँ कि देसी घी जो है उसका मिजाज गरम तर है। यानी कि आप देखेंगे कैसा ज़बरदस्त मैच है कि मैदे में कब्ज़ हुई है सर्दी खुश्की की वजह से, और जो देसी घी का मिजाज है वो गर्म तर है, तो यानी कि दोनों चीज़ों को कवर कर रहा है। तो देसी घी इस्तेमाल करें बजाय डालडा और ये कुकिंग ऑयल वगैरह यूज़ करने के। इसके अलावा हल्की फुल्की गर्म चीज़ें यूज़ करें जो आपकी बॉडी को गर्म करें। सबसे बेहतरीन जो इन दिनों में सर्दियों का मौसम चल रहा है, दिसंबर का महीना है, आला तरीन क्वालिटी की जो चीज़ है वो है जनाब गाजर का हलवा, जिसको गजरेला बोलते हैं। मज़े का मज़ा, जायके का जायका और इलाज का इलाज।
یہ آپ کی باڈی کو، آپ کے معدے کو گرم بھی کرتا ہے اور آپ کے معدے کو نرم بھی کرتا ہے، یعنی کہ آپ کی خشکی بھی ختم کرتا ہے۔ اور جتنا ہو سکے ان دنوں میں اپنی طبیعت کے حساب سے، اپنی ہیلتھ کے حساب سے گاجر کا حلوہ بنا کے کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں۔ جن بچوں کو اسپیشلی لڑکیوں کا مزاج جو ہے یہ زیادہ تر سرد ہوتا ہے، سرد اور خشک ہوتا ہے، ان کو بچیوں کو پوچھیں اور بچیاں شرماتے ہوئے بتاتی بھی نہیں ہے کہ ہمیں قبض کا مسئلہ ہے۔ اس قبض کی وجہ سے ان کو لیکوریا کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے، ان کے منہ پہ پمپلز بھی آ جاتے ہیں، رنگ ڈل ہو جاتا ہے، خوبصورتی نہیں رہتی، جوانی نہیں آتی اچھی طرح، نسوانی حسن جو ہے وہ اچھی طرح بوسٹ نہیں کرتا۔ تو ان سے پوچھیں، ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ماں پوچھے، باپ پوچھے۔ اگر ان کو بچیوں کو مسئلہ نہ بھی ہو تب بھی گاجر کا حلوہ بنا کے اپنے بچوں کو دیں، اس سے آپ کے بچوں کے معدے جو ہیں وہ تر رہیں گے، گرم رہیں گے، قبض کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ کو خود کو مسئلہ ہے تو آپ خود کھائیں، انشاءاللہ گاجر کا حلوہ آپ یاد کریں گے کہ آپ کی قبض اس طرح کھلے گی۔ اس کے علاوہ امرود جو ہے، امرود بہترین غذا ہے قبض توڑنے کے لیے۔ امرود کا ملک شیک بنا کے پئیں۔ جو آج کل موسم چل رہا ہے اس میں جناب آپ نیم گرم دودھ لے کے اس میں چینی ڈالیں تھوڑی سی، اگر آپ نے ڈالنی ہو تو امرود کاٹ کے جو نرم ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ، کیونکہ امرود ٹھنڈے ہوتے ہیں، کھانے میں دل نہیں کرتا سردی کے موسم میں، تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو اس کو نرم امرود لے کے، گلے ہوئے نہ ہوں، نہ ہی زیادہ ہارڈ ہوں، ان کو جناب آپ بیج سمیت ڈالیں مشین میں، اچھی طرح ان کو رگڑا دیں، ملک شیک تیار کر کے وہ پئیں۔ اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس کھلائیں اپنے بچوں کو، خود کھائیں۔ گوشت کا استعمال کریں، بکرے کے گوشت کا استعمال کریں، دیسی مرغی کے گوشت کا استعمال کریں، دیسی گھی میں پکا کے کھائیں، تو انشاءاللہ آپ کو قبض کا جو دائمی قبض کا مسئلہ ہے یہ مستقل طور پہ ختم ہوگا۔ یہ نہیں کہ 4 دن ختم ہوا پھر اس کے بعد کافی لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے بھائی قبض کا بڑا مسئلہ ہے، دوائی کھانے اثر نہیں کر دی، تو بھائی رونا ہی کوئی نہیں ہے، اس طرح اپنی غذا کو ہیر پھیر کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو آپ کا، میں نے جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے وہ بتا دی ہے کہ سردی اور خشکی آپ کی قبض کی وجہ ہے، اس کو اپنے ختم کرنا ہے، اب کیسے کرنا ہے وہ آپ کو پتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔